हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स श्रृंखला के 5वीं वीडियो को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को किस उपन्यास के लिए दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव बुल्गारिया के लेखक हैं। तो इनको किस उपन्यास के लिए, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2022 का किसको दिया गया था? टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था, गीतांजलि श्री को दिया गया था। तो दोनों को ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महिला पीएसी बटालियन का गठन नहीं किया जा रहा है? महिला पीएसी बटालियन का गठन नहीं किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ में। ये तीनों में महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर भारत का पहला जीआई महोत्सव मनाया गया है? उत्तर भारत का पहला जीआई महोत्सव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में जारी गुणवत्ता परीक्षण है यहाँ पे परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंडन नदी। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में दिवंगत हुए मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कितनी बार आसीन हुए थे? कितनी बार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर प्रदेश की ओर से 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। उत्तर प्रदेश की ओर से ध्वजवाहक अन्नू रानी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य की पहली एस्ट्रोनॉमी लैब, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य की पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झांसी में। प्रश्न संख्या 8, अक्टूबर 2022 में द्विवार्षिक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 12वां संस्करण है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में। 11वां संस्करण इसका कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका लखनऊ में। 11वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 9, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया कप का खिताब जीता है? महिला एशिया कप का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को हराकर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है? बहुभूमिका वाला स्वदेशी भी है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल प्रचंड। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजा पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 14,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 15, अक्टूबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का फिर से अध्यक्ष चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला है। स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल निकोल मान। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध संवर्धन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी? कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 अगले कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगी? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। प्रश्न संख्या 19, किस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पीएम श्री योजना किस अवसर पर, यहाँ किस होगा, किस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पीएम श्री योजना की घोषणा की है? किस अवसर पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसी दिन नई पीएम श्री योजना शुरू की है। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश विद्युतीय वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के तहत निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए नोडल एजेंसी पूछा है, कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट यूपी। ऑप्शन ए, इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश सरकार की नई कपड़ा और परिधान नीति के तहत संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश पर कितना अनुदान प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25%। प्रश्न संख्या 22, WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटोरियल गिनी। प्रश्न संख्या 23, 2022 में मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? इंडियन ऑफ द ईयर, मीडिया समूह द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योगी आदित्यनाथ ने। प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाराबंकी में। प्रश्न संख्या 26, साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? साइट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकटापन्न पौधों और जानवरों का संरक्षण से संबंधित है साइट्स। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, भारत के किस राज्य में उमानंद द्वीप स्थित है? उमानंद द्वीप स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में उमानंद द्वीप स्थित है। प्रश्न संख्या 29, भारत के किस राज्य में तवांग मठ स्थित है? तवांग मठ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है। प्रश्न संख्या 30, कलहारी रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में कलहारी रेगिस्तान स्थित है। प्रश्न संख्या 31, लीड्स रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश ने किस श्रेणी को प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने किस श्रेणी को प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचीवर्स की रैंक श्रेणी प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में भारत ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता हासिल की है, इससे किस पनडुब्बी से परीक्षण किया गया है? किस पनडुब्बी से परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, INS अरिहंत। INS अरिहंत से परीक्षण किया गया है। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी में किया गया है। प्रश्न संख्या 34, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व वन्य कोष। इसको भी ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 35, भारत अफ्रीकी रक्षा संबंध का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? भारत अफ्रीका रक्षा संवाद का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधीनगर। प्रश्न संख्या 36, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई? एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, यूनिसेफ, युवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारतीय चैनलों पर सप्ताह में किस दिन किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्रवार को। प्रश्न संख्या 38, युवा 2.0 योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके लिए की गई है? यूथ अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर, इसका फुल फॉर्म होता है यूथ अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर 2.0 की शुरुआत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवोदित लेखकों को परामर्श देने के लिए। प्रश्न संख्या 39, टेलीमानस पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टेलीमानस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य से। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 41, सेहान करुणा तिलका के उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बुकर पुरस्कार जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेहान और करुणा तिलका के उपन्यास है, उपन्यास का नाम ये है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 42, वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? साहित्य का नोबेल 2022 का साहित्य का नोबेल किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी एर्नॉक्स ने जीती है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 43, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद को। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा पारेख को।
2020 के लिए मिला है इनको। 2019 के लिए किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। 2018 के लिए किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग निम्नलिखित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉब डायलन। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है? बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में भारत का अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर वेंकट रमणी। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में सीबीआई द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के लिए संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है? सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरे होंगे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनिल चौहान को। पहले कौन थे? बिपिन रावत थे, ये दूसरे हो जाएंगे। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 50, 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पदक विजेता राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यूपी में इसका स्थान, यूपी का इसमें स्थान 8वां है। प्रश्न संख्या 51, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी ने। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? भारत का पहला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोढेरा गांव, मेहसाणा, गुजरात। प्रश्न संख्या 53, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 107 107 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में किसको असमानता को खत्म करने के लिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 123वां स्थान मिला है भारत को। प्रश्न संख्या 55, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की किस महिला को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जागृति यादव को। प्रश्न संख्या 56, कॉन्सेप्ट नोट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? कॉन्सेप्ट नोट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीआई द्वारा। प्रश्न संख्या 57, हाल ही में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दुबई में। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज में।
दूसरा नैनो खाद प्लांट, पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ है? कलोल गुजरात में है। प्रश्न संख्या 59, साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं ने किया है? साइबर सुरक्षा अभ्यास किन किन संस्थाओं ने मिलकर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान सिनर्जी का आयोजन किया है। सर्ट इन, पावर, CSIRTS, पावर एक्स तीनों ने मिलकर साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य परिवर्तन आयोग। आज इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी वीडियो एग्जाम के लिए। प्रश्न बस लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज आज इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह वीडियो आती रहेगी। मई तक का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मई तक करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।